Hello everyone, good morning. Today we talk about Mary has chosen the good portion. Mary has chosen the good part of life. So Luke chapter 10 and verse 42 says, "But only one thing is necessary, for Mary has chosen the good portion, that which is to her advantage, which will not be taken away from her." Today we talk about Holy Spirit come to in this world to glorify, to testify the one person. His name is Jesus. If you want to the great treasure, great reward, so accept that Jesus is your Savior. If you want to build the intimate relationship with Jesus, if you want to develop a relationship with Jesus, if you want to capture the anointing of Jesus, if you want to go to presence of the Jesus, so believe Mary has chosen a good portion. So all of you, Holy Spirit come to reveal and testify and glorify the one person. His name is Jesus. नाज़रीन, आज हम सीखेंगे कि मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो इससे छीना ना जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि मरियम मगदलीनी ये यीशु की वो शागिर्दा है जो यीशु के कदमों में झुकती और उसकी आवाज़ को सुनती। मरियम और मार्था दो बहनों का किरदार हम लेंगे। बाइबल लूका रसूल का लिखा गया अंजीली बयान उसका 10 बाब और उसकी 38 आयत से 42 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, मरियम और मार्था हमें मिलते हैं। और मरियम और मार्था और उसका भाई लाजर, ये 3 करैक्टर हैं, और चौथा यीशु। और बैतएनिया की ये मरियम बैथनी जिसे भी कहते हैं, मैरी बैथनी, ये यीशु मसीह के लिए अपने दरवाजे खोलते, अपने घर में उसे उतारते। और खुदा यीशु मसीह साल में तकरीबन 3-5 दफ़ा इनके घर में आते और ठहरते थे। और खुदा यीशु मसीह इनके साथ एक मोहब्बत का गहरा तल्लुक़ था। और जब भी खुदा यीशु मसीह ठहरते थे तो इनके पास ठहरते थे, क्योंकि मार्था ने खुदा यीशु मसीह के लिए दरवाजे खोले और उसे वेलकम किया। और मार्था कहा जाता है कि उस वक़्त की ये वो लेडी थी, या तो ये बेवा थी या तो ये इसका शोहर इसे छोड़कर जा चुका था। और ये मार्था मरियम की बड़ी बहन थी और मरियम इसकी छोटी बहन थी। और मरियम के नाम का मतलब है कड़वाहट, बिटरनेस, तलखी। और मरियम की आज बहुत सारे लोग वर्शिप करते हैं। बाइबल के अंदर तकरीबन 6 मरियम नए अहदनामे के अंदर मौजूद हैं। यीशु की माँ मरियम, मरियम मगदलीनी, मरियम बैतएनिया की मरियम छोटे यकूब की मरियम, यरूशलेम की मरियम, मरियम जिसको पालूस ने सलाम किया था। और 2 मरियम हमें पुराने अहदनामे के अंदर मिलती हैं, मूसा और हारून की बहन, खरूज 20:15 के अंदर, और मरियम पहला तवारीख 17:4 के अंदर मिलता है। यानी ज़मीन पर बहुत सी मरियम हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आप किसकी वर्शिप करते हैं, मैंने देखा है कुछ लोग आइडल्स की, कुछ बुतों की तस्वीरों की वर्शिप करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इस ज़मीन पर मरियम उसके कदमों में झुकती और कलाम सीखती। अगर आप मेरे साथ हैं, लूका रसूल उसका 10 बाब और उसकी 38 आयत से अगर आप पढ़ेंगे, मार्था और मरियम जब उससे खुदा यीशु मसीह को घर में उतारा तो मार्था बहुत से कामों में लग गई। और क्या हुआ कि मरियम चुपके से, खामोशी से जाकर उसके कदमों में झुक गई और उसकी बातों और कलाम को सुनने लगी और बैठ गई उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में। अगर आप कलीसिया इस चीज़ को सीख जाएं, ये एक आपके लिए बहुत बड़ा रेवलेशन है, आपके लिए मुकाशफा और भेद है कि आप जहाँ पर भी मौजूद हैं एक चीज़ पर ठहर जाएं, रुक जाएं, खामोश हो जाएं और उसके कदमों में झुक जाएं। क्योंकि खुदा यीशु मसीह की हजूरी ही आपको उसके करीब लेकर जाएगी। क्योंकि खुदा यीशु मसीह की हजूरी ही आपकी ज़िंदगी में मौजज़े पैदा करेगी। क्योंकि खुदा यीशु मसीह की हजूरी ही आपको रूह कुद्दस से मिलाएगी। और खुदा यीशु मसीह की हजूरी ही आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगी। और खुदा यीशु मसीह की हजूरी के वसीला से आपकी ज़िंदगी में मौजज़े हो सकते हैं। कलीसिया इस चीज़ को बिलीव कीजिएगा कि आज शाम खुदा यीशु मसीह आपसे बात करना चाहता और कहना चाहता है कि मरियम की तरह उसके कदमों में जाकर बैठे और कलाम को सुने। आमीन। क्योंकि मरियम
اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کلام سن رہی گی۔ اور مارتھا نے کیا کیا، اس کی جو بڑی بہن تھی وہ کام کرنے لگی، وہ جھاڑو دینے لگی، وہ کبھی ڈسٹنگ کرنے لگی، کھانا پکانے لگی، گھر کو سیٹ کرنے لگی، کبھی کچھ کرنے لگی، بہت سی فکر اور تردد میں پڑ گئی، پریشانی اور انزائٹی میں چلی گئی، ڈپریشن میں چلی گئی۔ تو پھر کیا ہوا، اس نے خدا یسوع مسیح سے کہا کہ خدا یسوع مسیح جی، یہ میری بہن مریم تیرے پاس بیٹھی اور میں بہت سی کام کر رہی ہوں، اسے کہہ کہ میری مدد میں میرا ہاتھ بٹائے۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا، مارتھا مارتھا، تو بہت ساری فکروں میں، تردد میں، پریشانیوں میں، انزائٹی میں چلی گئی ہے۔ آج شام میں آپ کو کہنا چاہوں گا، تو اس نے کہا مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اسے چھینا نہ جائے گا۔ مریم ہیز chosen the good portion۔ آمین۔ کلیسیا اس چیز کو ایکسیپٹ کیجئے گا، اس اچھے حصے کو چوز کیجئے گا، کیونکہ خدا آپ کو سننا چاہتا، خدا آپ کو کالنگ دینا چاہتا ہے، کیونکہ مریم نے اچھا حصہ چن لیا تھا جو اسے چھینا نہ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس اچھے حصے کو چنیں تو اس کے قدموں میں جا کر بیٹھے مریم کی طرح اور اسے شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح رب الافواج، عجیب و مشیر، خدا قادر مطلق، جو رب الافواج، جو یہودا کا شیر ببر، جو داؤد کی اصل و نسل، اور جس کی ران پر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، جو آپ کا خالق، جو آپ کا مالک، جو آپ کی نجات، جو آپ کے گناہوں کو دھو سکتا اور صاف کر سکتا ہے، اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ سو کلیسیا، خدا یسوع المسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیجیے گا تو آپ کی زندگی میں اچھا حصہ آ سکتا ہے۔ آمین۔ میری ہیز چوزن دا گڈ پورشن، میری ہیز چوزن دا گڈ پارٹ۔ آمین۔